भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत ने कुछ ताकतों को ईर्ष्या और द्वेष से भर दिया है। अरब सागर में हाल में हुए यमवी एंड प्लूटो पर ड्रोन हमले और कुछ पहले लाल सागर में यमवी साईं बाबा पर हुए हमले को भारत सरकार ने बहुत ही गंभीरता पूर्वक लिया है। भारतीय नौसेना ने समुद्र की निगरानी बढ़ा दी है। जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं यह आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने आज खिताब किया है एमवी कैंप प्लूटो पे जो अटैक हुआ था। वो कहते हैं कि जो मास्टरमाइंड है हम उनको समंदर की तहों से निकाल के ले आएंगे। ये बहुत बड़ी खबर है इंडिया के हवाले से। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। इंडियन लीडरशिप नॉर्मली इंडिया के अंदर रह के तो ये बातें करती है, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से बात हो, चाइना के हवाले से दबी दबी अंदाज से बात करना हो तो इंडिया जरूर इस स्टाइल में बात करता है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह साहब, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के बड़े क्लोज कॉन्फिडेंट हैं, बड़े ताकतवर शख्स हैं। पिछली हुकूमत में आई थिंक ही वाज एन होम मिनिस्टर, इसमें वो डिफेंस मिनिस्टर हैं और बड़ी कोर कमेटी है। अमित शाह साहब, राजनाथ सिंह साहब, फिर ये इलेक्टेड लोगों की एक वो जो कोर कमेटी होती है विद प्राइम मिनिस्टर मोदी, अलॉन्ग विद फिर इन्होंने जो अनइलेक्टेड लोग हैं जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब एंड देन डॉक्टर जयशंकर साहब। ये 5 या 6 लोग हैं बेसिकली, कुछ और होंगे जो पीछे बैठ के सारे फैसले कर रहे हैं। लेकिन ये जो स्टेटमेंट उनकी आई है, ये फर्स्ट एवर रिएक्शन आया इंडियन डिफेंस मिनिस्टर से। देखें, क्या ये रिएक्शन जरूरी था? क्या इंडिया ने ये सही किया है? क्या इंडिया इज डूइंग इट फॉर द कमिंग इलेक्शंस, या इंडिया इज डूइंग इट बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वो मोमेंटम क्रिएट किया हुआ है इंडिया के अंदर, या जितने बड़े पैमाने पे इंडिया अपनी नेवी पे स्पेंड कर रहा है 75 अरब डॉलर 76 अरब डॉलर के ऊपर डिफेंस में कर रहा है, जिसमें मेजॉरिटी जो एक्सपेंसेस हैं वो जो है वो डे टू डे एक्सपेंस है। वो उसमें ज्यादा जो एक्सपेंस है वो कोई R&D और वेपन्स प्रोक्योरमेंट में नहीं है। लेकिन क्योंकि इंडिया की फौज बहुत बड़ी है तो जाहिर बात है मुल्क बड़ा तो डिफेंस भी फिर उतना ही बड़ा है। लेकिन इवन देन दे आर बाइंग सो मच हार्डवेयर। लेकिन क्या इंडिया ये सारा कुछ इसलिए कर रहा है कि अगर उन्होंने ये ना बोला, कुछ शिपमेंट्स हैं उस पर हमले होते रहे तो इंडिया को एक कमजोर पावर के तौर पे लिया जाएगा? सो उन्होंने जो टर्म बोली है कि जी इंडिया इज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। और मैं आपको बात बताऊं कि इससे पहले भी पिछले साल जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक ये बात की थी जिसमें यही क्या नाम है इनका, राजनाथ सिंह साहब, इन्होंने कहा था कि इंडिया हैज इमर्ज्ड एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन इंडो पैसिफिक। और जो हमारी कैपेसिटी है बेसिकली वो HADR के हवाले से, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ हवाले से एक कॉन्फ्रेंस थी, उस पर उन्होंने कहा और कि हम दुनिया के जो खिते के दूसरे पार्टनर्स हैं उनके साथ मिलके इस पे काम करेंगे। उसमें वो उस वक्त आसियान नेशंस के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे, क्योंकि जितने भी आसियान ममालिक के लोग हैं starting from Singapore, Indonesia, they all fear from disasters, from earthquakes, tsunamis, all these things। और वहाँ पे at times क्योंकि छोटे छोटे islands हैं तो वहाँ पे security humanitarian assistance बड़ी मुश्किल है। So जितनी भी great powers वहाँ पे जा रही हैं, including Americans, including French and many others, they are giving a humanitarian component in the shape of humanitarian assistance and disaster relief, but in reality they all have military purposes उसमें हैं। तो उससे पहले भी ये राजनाथ सिंह साहब ने ये बात कही थी कि मैरीटाइम जो सिक्योरिटी के हवाले से कि जितने भी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी में जिसमें उनकी सॉवरेनिटी के इशू हैं, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के इशू हैं, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के इशू हैं, जो क्राइम्स हैं समंदर में होते हैं उस हवाले से देखा जाए, जो रिसोर्सेज हैं इंपॉर्टेंटली अंडर द सी बेड उसके हवाले से देखा जाए, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी के हवाले से देखा जाए, तो वो कहते हैं जी कि हम अपने लोगों की ट्रेनिंग एंड टेक्निकल कैपेसिटी के हवाले से वी विल बी वर्किंग ऑन दैट। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर जो हैं वो रशिया 6 डे लॉन्ग विजिट पर पहुंचे हैं। उनका ये विजिट एक सिग्निफिकेंट विजिट कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये एक ऐसा क्रूशियल टाइमिंग, कहा क्या जा रहा है, ये मैं कह रही हूँ कि ये जो टाइमिंग है तो ये कितना
क्रूशियल विजिट है। इसकी वजह ये है कि जब हम दुनिया पर नजर दौड़ाते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या क्या कुछ हो रहा है, और ऐसे वक्त में इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अगर रशिया जाते हैं तो उसमें सिर्फ ये बात नहीं है कि वो बायलैटरल इश्यूज पर बात करेंगे, ट्रेड पर बात होगी, कनेक्टिविटी पर बात होगी, क्योंकि ये तो मैं आपको वो टॉपिक्स बता रही हूँ जिसके बारे में कहा जा रहा है कि हाँ ये बातें होंगी। जैसे कि ये कहा गया कि डॉक्टर जयशंकर की मुलाकात जो है वो जहां सर्गेई लावरोव से होगी, वहीं पर और भी ऐसी वहां की हाई प्रोफाइल जो पर्सनालिटीज हैं उनसे भी मुलाकात होगी। लेकिन जो टॉपिक्स डिस्कस करने की बात की जा रही है कि जनाब दोनों कंट्रीज के बीच बायलैटरल इश्यूज पर बात होगी, ट्रेड पे बात होगी, कनेक्टिविटी पे बात होगी, और इसके अलावा यूनिलैटरल इश्यूज पर बात होगी,